और अब बात महाकुंभ की। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए नेता से लेकर अभिनेता कारोबारी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। आज अभिनेता अक्षय कुमार ने संगम नोस पर संगम में स्नान किया। महाकुंभ में भव्य व्यवस्था को लेकर अक्षय कुमार ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। महाराष्ट्र सरकार मंत्री पंकजा मुंडे भी पहुंची आज संगम में स्नान के लिए। तो 13 फरवरी से अगर अभी तक देखें तो 62 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अब 2 दिन बाकी हैं महाकुंभ के समापन में और इसीलिए कोशिश हर किसी की है कि हर कोई 144 साल के बाद आए इस संयोग में डुबकी लगा करके अपनी कामना को पूरी करें। और ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अक्षय कुमार जिन्होंने स्नान किया संगम नोस पर, और ये हम आपको दिखा रहे हैं पंकजा मुंडे की तस्वीरें जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। 2 तस्वीरें हैं। आम आदमी, खास आदमी, हर कोई इस वक्त महाकुंभ में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना चाह रहा है आस्था की उस डुबकी के जरिए जो हर कोई लगाना चाहता है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो अक्षय कुमार जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई संगम नोस पर जाकर, लेकिन इसी के साथ और क्या कुछ उन्होंने कहा, सीएम योगी की तारीफ भी की, क्या और कहा सुनिए। बहुत ही मजा आया, बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह मतलब हम यहाँ के सीएम साहब योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। मुझे अभी भी याद है 2019 में जब पिछला कुंभ हुआ था तो लोग गठरी लेके आते थे। अब तो इस वक्त तो सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अंबानी आ रहे हैं, अडानी आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो ये इसे कहते हैं मतलब किस हिसाब से महाकुंभ ये इंतजाम किया हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया है। और मैं सारे ही जितने भी पुलिस वाले हैं, जितने भी वर्कर हैं, जिन्होंने सबका इतना ध्यान रखा है, उनका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मजा। और चलिए सीधे इस वक्त बिहार का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। राज्यपाल श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान जी बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी शिवराज सिंह चौहान जी, जीतन राम मांझी जी, ललन सिंह जी, गिरिराज सिंह जी, चिराग पासवान जी, राज्य मंत्री श्रीमान रामनाथ ठाकुर जी, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, राज्य के अन्य मंत्री एवं जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित महानुभाव और बिहार के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे साथ देश के कोने कोने में कई मुख्यमंत्री, कई मंत्री और करोड़ों करोड़ों किसान भी आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उन सबको भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, महाकुंभ के समय में मंदरांचल की इस धरती पर आना अपने आप में बड़ा सौभाग्य है। इस धरती में आस्था भी है, विरासत भी है और विकसित भारत का सामर्थ्य भी है। ये शहीद तिलका मांझी की धरती है, ये सिल्क सिटी भी है। बाबा अजगैबीनाथ की इस पावन धरा में इस समय
महाशिवरात्रि की भी खूब तैयारियां चल रही हैं। ऐसे पवित्र समय में मुझे पीएम किसान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। करीब 22,000 करोड़ रुपए एक क्लिक पर देश भर के किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और जैसे ही अभी मैंने क्लिक दबाई, मैं देख रहा था यहां पर भी जो राज्यों के दृश्य दिख रहे थे, यहां भी कुछ लोगों की तरफ मेरी नजर गई। वो फटाफट अपने मोबाइल देख रहे थे कि पैसा आया कि नहीं आया, और तुरंत उनकी आंखों में चमक दिखाई देती थी। साथियों, आज जो किसान सम्मान निधि दी गई है, इसमें बिहार के भी 75 लाख से अधिक किसान परिवार है। बिहार के किसानों खाते में आज सीधे करीब 1600 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुके हैं। मैं बिहार और देश के सभी किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, मैंने लाल किले से कहा है कि विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ है। ये स्तंभ है गरीब, हमारे अन्नदाता किसान, हमारे नौजवान, हमारे युवा और हमारे देश की नारी शक्ति। एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर यहां नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही सरकार हो, किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता में है। बीते दशक में हमने किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए पूरी शक्ति से काम किया है। किसान को खेती के लिए अच्छे बीज चाहिए, पर्याप्त और सस्ती खाद चाहिए, किसानों को सिंचाई की सुविधा चाहिए, पशुओं का बीमारी से बचाव चाहिए और आपदा के समय नुकसान से सुरक्षा चाहिए। पहले इन सभी पहलुओं को लेकर किसान संकट से घिरा रहता था। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं, वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं